दोस्तों, अगर कोई बच्चा घर में कुछ अलग करना चाहता है, मान के चलो कि अगर आपकी फैमिली में आज तक सभी ने नौकरी की है, लेकिन आपका भी मन है कि मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। जैसे कि शेयर मार्केट में जब बंदा कदम रखता है तो उसकी सोच ये होती है कि घर में किसी ने नहीं किया लेकिन मैं करूँगा और मैं सबसे ज़्यादा कमा के दिखाऊँगा। लेकिन यहाँ पे जब बंदा आता है तब उसे आता कुछ नहीं है, सीखता नहीं है पहले और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, फिर ऑप्शन वगैरह करता है, जिसके चलते मतलब टोटली मिला के जो बात है कि बंदा लॉस कर देता है। पैसा लॉस ज़रूर होता है। तो शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है, ये लगता बहुत ईजी है कि हम पैसा यहाँ से कमा लेंगे, सिर्फ पैसा ही तो लगाना है, ऑर्डर ही तो पंच करना है, कितना ईजी है, बस ऐसे आराम से बैठे, लैपटॉप अपना ऑन किया और पैसा बनना चालू। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। हम पैसा लगाते हैं और वो रिवर्स आ जाता है, तो फिर उसको कवर करने के लिए फिर और पैसा लगाते हैं, फिर से वो ऐसा ही रिवर्स आता है और मोटा मोटा लॉस होता है हमारा, सिर्फ और कुछ नहीं। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ही गड़बड़ है। शायद इसको पता चल रहा है कि अगर मैं कॉल साइड में पैसा लगा रहा हूँ तो ये पुट साइड में जा रहा है, और अगर मैं पुट साइड में लगा रहा हूँ तो ये जानबूझ के कॉल साइड में जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बात सिर्फ ये हो जाती है कि हम सीखते नहीं हैं। तो अगर बंदा कोई भी काम करता है लाइफ में, कोई भी अगर काम करो तो सीखना तो पड़ता है ना, कोई सा भी काम हो। लेकिन अगर हम बिन सीखे चले जाते हैं किसी फील्ड में तो बंदा गिरता ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे एक बात सीखने वाली होती है कि जब आप बिन मतलब के यहाँ पे आ गए और पैसा लगाना जब आपने शुरू कर दिया यहाँ पे, भले ही आपका लॉस हुआ हो, तब भी आप बहुत कुछ वहाँ से सीखते ज़रूर हो। आप सीखते हो कि अगर मैंने यहाँ पे पैसा लगाया, फिर वो जब लॉस में चला गया, तब आपको पता चलता है कि ओह, यहाँ पे मुझे ऐसे करना था। फिर कई बार जब आपका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है, फिर आपके मन में आता है, जब फिर भी आप लॉस में चले जाते हो, फिर आपके मन में कुछ और आता है कि ओह, गलत टाइमिंग पे मैंने ट्रेड ले ली। फिर कुछ और होता है, फिर आपके मन में आता है ओह, यहाँ पे मुझे लॉट ऐड करने थे। मतलब बहुत कुछ आपको पता चलता है। तो ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है तो बंदा लॉस भी साथ साथ में करता है और साथ साथ में उसको अपनी गलतियां भी पता चलती रहती हैं। लेकिन आगे चल के फिर से दो रास्ते सामने आते हैं कि हमको हमारी गलती पता होने के बावजूद भी या तो उस गलती को सुधारा जाए या फिर मन में सिर्फ एक बात बिठा ली जाए कि मार्केट के साथ हमने करनी है फाइट। मार्केट में हम पैसा ज़रूर रिकवर कर लेंगे, हमारे पास पैसा पड़ा है, मैं मार्केट में लाता जाऊंगा और अपना एक दिन जो लॉस है मेरा वो रिकवर हो जाएगा। तो गारंटी देता हूँ आज तक कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं, आपके सामने है, 2024 का भी डाटा आपके सामने है। 92 लाख ट्रेडर्स में से 78 लाख ट्रेडर्स लॉस में है, जो कि ऑप्शन करते हैं। लॉस मेकर्स हैं, वो करते हैं मार्केट के साथ फाइट, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग मार्केट को सीख नहीं पाते। उनको लगता है कि चार्ट सीखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, जो कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं मेहनत करना चाहते? क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मार्केट को करना बहुत आसान है, सिंपल, ऐसे बैठना है, फ़ोन उठाना है, ट्रेड्स डालनी है, बस पैसा बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। अगर ऐसा होना ही होता तो सिर्फ एक दिन ऐसा हो सकता है कि तुक्का लग जाए, हर दिन थोड़ी ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बीच में भी लॉस जो है बंदा होल्ड कर लेता है ज़्यादा टाइम तक, लेकिन प्रॉफिट उससे होल्ड नहीं किया जाता। फिर एक दिन ऐसा भी आता है, जो लॉस मेकर ट्रेडर होता है वो जाके ये अपने आप को कहने लग जाता है कि दिन का 100-200 रुपये बन जाए, धीरे धीरे करके रिकवर हो जाए तो ही काफ़ी है। लेकिन 100-200 रुपये कमाने के लिए भी क्या पता, हाँ, ट्रेड लेते ही आपका लॉस हो जाए या फिर प्रॉफिट में चले जाए, कुछ पता नहीं होता है ना, क्योंकि सीखा ही नहीं है। तो ट्रेडिंग को बिन सीखे लॉस रिकवर करना, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। तो ये सोच बिल्कुल गलत है, इस सोच को आज ही हटा दो। फिर बंदा जो लॉस रिकवर करने के चक्कर में क्या करता है, और टेलीग्राम लोगों के ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम पे
टिप्स के चक्कर में फंस जाता है। जैसे कि आजकल टिप्स का चक्कर बहुत चल रहा है। दूसरा चल रहा है कि यूट्यूब पे लोग ट्रेड्स देते हैं, लाइव आकर समझाते हैं प्रॉपर ऐसे 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 ऐसे, और साथ में 2 ऑप्शंस खड़ी कर देते हैं कि अगर ये कुछ हुआ तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर ये कुछ हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अभी मान के चलो कोई यूट्यूबर है जो कि लाइव आकर आप सभी को ट्रेड्स करवा रहा है। मान के चलो उसे 1000 बंदा भी देख रहा है और उसकी ट्रेड्स को 500 ने कॉल में डाल दिया और 500 ने पुट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो बंदा 2 तरफी बात कर रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मतलब 2 तरफी बात। अब यहाँ पे 2 तरफी बात उसने कर दी और मार्केट ने भी ऑब्वियसली यही करना है, या तो ऊपर जाएगी या नीचे, तीसरा तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। तो अगर वो ऊपर चली जाती है तो वो बात कह देता है कि देखा मैंने आपको कहा था ना ऊपर जाएगी, तो ऊपर चली गई। अगर नीचे चली जाती तो फिर भी कह देता है कि देखा नीचे कहा था, नीचे चली गई। और कुछ लोग भोले भाले लोग उसका चक्कर में फंस जाते हैं, उसका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। प्रीमियम ग्रुप्स में उसके ट्रेड्स वगैरह आती हैं जो कि बिल्कुल ही वाहियात होती हैं। मेरी बात सुनो, ट्रेड्स लोगों की अगर आप लेते हो तो वहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा क्या नहीं, ये कुछ नहीं पता होता। एक ट्रेड चल जाएगी, 2 ट्रेड चल जाएंगी, कोई ना कोई लॉस में अगर चली गई तो आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। ट्रेड्स में जो स्टॉप लॉस देते हैं वो आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, जिसके चलते आपका फिर से मोटा मोटा लॉस होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से बात वही निकल कर आती है कि अगर ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो खुद को ही सीखना पड़ेगा। आप कोई सी भी स्ट्रेटजी यहाँ पे कर लो, किसी की टिप्स ले लो या फिर लाइव किसी को देख लो या फिर कुछ भी कर लो, किसी को पैसा भी दे दो, हर तरफ से दोस्तों आप ही फंसने वाले हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग से अगर पैसा कमाना है तो खुद से ही कमाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी को ट्रेनिंग देता हूँ कि भाई खुद से कमाओ, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। ठीक है, तो अगर आप लॉस में हो तो आपको जनरली एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले लर्निंग करो। लर्निंग कैसे करनी है? इक्विटी में करनी है। इक्विटी में आओ, 500,000 रुपये अपने अकाउंट में डालो और सर्वाइव करना सीखो। 30 दिन के लिए अपने अकाउंट में बिल्कुल छोटी सी कैपिटल रखो। हर रोज़ की एक ट्रेड होनी चाहिए, एक ही सेटअप होना चाहिए। सेटअप कौन सा? अगर मेरे वाला यूज़ करना चाहते हो तो मेरे वाला कर लो, जो कि प्राइस एक्शन का है। साथ में आपकी साइकोलॉजी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप वो चीज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है या फिर किसी को देखते हो यूट्यूब पे, तो फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही फॉर्मूला रखो और उसमें अच्छे से घुस जाओ। 500 रुपये या 1000 रुपये जितने भी आपके पास कैपिटल होगी उसमें इक्विटी करो। रोज़ का 1 शेयर या 2 शेयर बाय करो, जितने भी आपके 500-1000 रुपये में आते हों। ठीक है, तो उसमें ट्रेड करना है और सिंपल एक अच्छी एंट्री डाल के एक्यूरेसी टेस्ट करनी है। मतलब जब आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, एक बेस्ट एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी आपको मिल गई, बस आप प्रॉफिटेबल हो। मेरा सिंपल सा तरीका है, मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री लेता हूँ और वहाँ पे ही मेरा रिस्क मैनेजमेंट सब जो है वो मेरे अकाउंट के हिसाब से चल रहा है, तो मैं वैसे ही ट्रेड करता हूँ और बहुत अच्छा खासा चल रहा है। दोस्तों, आपने ऐसे ही ट्रेड्स करना है। जब आपको एक्यूरेसी बेस्ट वाली कोई स्ट्रैटेजी अगर आपको मिल गई तो बस उस पर काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि आज आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, कल आप कुछ और कर रहे हो, कल परसों कुछ और कर रहे हो, लोगों की टिप्स ले रहे हो, ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सबसे भाई कोर्सेज खरीद रहे हो, ये सबसे सिर्फ आपका पैसा जाएगा और कुछ नहीं। मेरे पास एक भाई की प्रॉब्लम आई जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने एक YouTube पे किसी के द्वारा बताई गई कॉल ली थी और जिसमें उनका अकाउंट खाली हो गया। ये तकरीबन आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो उनके हैं और इनमें इनका देखो कितना बड़ा बड़ा लॉस हुआ। अभी यहाँ पे इन्होंने भी एक गलती की है कि जब उन्होंने मतलब यूट्यूबर ने जब कॉल दी कि आप यहाँ पे ट्रेड डालो, तो इन्होंने जैसे डाली, साथ में स्टॉप लॉस भी होगा या नहीं पता नहीं है, लेकिन हमको स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करनी चाहिए। अभी उसके बाद फिर जब हमारी ट्रेड लॉस में चली जाती है तब बंदा क्या करता है, जो बिगिनर होता है वो क्या करता है, इसमें क्वांटिटी और ऐड कर देता है कि एवरेज हो जाएगा और उसके बाद अगर ऊपर चला गया तो मैं कोस्ट टू कोस्ट आके काट दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, वो कम होता बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते एक दिन एक्सपायरी आती है और ज़ीरो हो जाता है। कुछ ऐसा ही इनके स्क्रीनशॉट में हमें देखने को मिल रहा है
जितनी क्वांटिटी इन्होंने पहले रखी थी उससे दुगनी क्वांटिटी इन्होंने बाद में ऐड कर दी कि ये सोच के रही ये अभी ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, ये ज़ीरो हो गया, तो जिसके चलते इनका अकाउंट भी खाली हो गया। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। तभी मैं कहता हूँ कि सीखना यार। अभी इतने सारे रीज़न आपको 12 मिनट में मैंने बता दिए, तो ये सारे के सारे आप बातें याद रखो कि लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती और किसी पे डिपेंड होकर कुछ फ़ायदा नहीं है ना। कब तक डिपेंड रहोगे, कब तक? आजकल तो डिपेंड रहना ही मुश्किल हुआ पड़ा है हर एक इंसान का, है ना। तो ये बात है, तो हमेशा लर्निंग करो। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करो, मैं हूँ ना बैठा आपके लिए, तो मैं आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल जो भी होगी मैं करूँगा। बाकी लर्निंग करने के लिए यहाँ पे मेरे पास आना है तो आ जाओ। 1-1.5 मतलब ज़्यादा नहीं, आपके 3-4 घंटे लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। 3-4 घंटे में आपको एक सिनेरियो बना के दे दूँगा कि आपको कैसे आगे फ्यूचर में सर्वाइव करना है ट्रेडिंग को लेके, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बहुत अच्छी खासी गाइडेंस दे सकता हूँ। और जैसे कि मेरे पास ऐसे लोग दिन में बहुत आते रहते हैं तो उनको एक सही सलाह दे देता हूँ मैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे पास यहाँ पे आ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, वहाँ पे आपको मैं एक अच्छी गाइडेंस दे दूँगा। लेकिन साथ में बैठकर बात अलग हो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं जब 3-4 घंटे बंदा बैठा है। तो कॉल पे या फिर चैट पे इतनी सारी बातें नहीं होती और ना ही पॉसिबल है ये चीज़। तो इसीलिए अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो एक दिन के लिए, और उसके बाद अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो कंटिन्यू कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बस यही चीज़ बताना चाहता था कि ऐसे चक्रों में ना फंसो। बेटर है पैसे वगैरह सेव करो, क्योंकि आगे आने वाला जो ज़माना है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है, तो पैसे को बचा के रहो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बस चलते हैं। नमस्ते।